तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आज की वीडियो में। और हमारा क्लॉक चैप्टर चल जिसमें हम एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था प्रतिबिंब से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आज और हम कवर करने जा रहे हैं जो कि होगा एंगल से रिलेटेड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही एक मेन क्वेश्चन होगा क्लॉक चैप्टर के अंदर। अगर ये कोण से रिलेटेड क्वेश्चन हमें आ जाए तो इसके बाद क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन फिर हमारा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट बनेगा जिससे हम पूरी क्लॉक को समझेंगे और जिसके बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो एंगल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, और इसके अलावा जिसमें एग्जैक्ट टाइम पे कोई एंगल पूछा जाता है हमसे। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम घड़ी को समझ लेते हैं। तो ये हमारी एक घड़ी है जिसमें दो हैंड हमें समझने हैं। इसके अलावा ये 1 2 4 5 7 8 10 11 और दो हैंड में हमें एक समझना है आवर हैंड को और दूसरा समझना है मिनट हैंड को। ये दोनों सुइयों को हम समझेंगे। तो अब देखो, अगर आप जो कि एक सर्कल है या अगर ये ट्रेवल करती हैं सुइयाँ, तो ये एक फिक्स डायरेक्शन में रोटेशन करती हैं। जैसे ये दोनों क्लॉकवाइज हम बोलते हैं, यानी कि ये इस तरह से क्लॉकवाइज में चलती हैं। और अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिलहाल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो अभी क्लॉक को ही पढ़ना है, तो हमें क्लॉकवाइज ही चाहिए। तो इनके रोटेट करने का एक फिक्स पैटर्न है और एक फिक्स स्पीड भी है। एक फिक्स स्पीड से एक फिक्स पाथ पे ये चलती हैं। और अगर हम बात करें आवर हैंड की, तो ये आवर हैंड 12 आवर में एक चक्कर पूरा करती है। और अगर टोटल एंगल की बात करें तो टोटल एंगल इसमें 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री ट्रैवल करने में, 360 डिग्री चलने में आवर हैंड द्वारा लिया समय। तो जो आवर हैंड है ये 12 आवर में एक चक्कर कंप्लीट करती है। अभी 9 बजे हैं, सपोज ये 9 सुबह के हैं, तो अगले 9 बजे यहाँ पे फिर से सुई आएगी। तो इस तरह ये पूरा पाथ एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर चुकी होगी। तो ऐसे केस में इसको कितना टाइम लगा ट्रेवल करने में? तो आंसर होगा 12 आवर, यानी कि ये 12 घंटे में एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है आवर हैंड। अगर हम बात करें इसी 360 डिग्री को ट्रेवल करने में, 360 डिग्री चलने में मिनट हैंड द्वारा लिया गया समय, तो ये होगा 1 आवर। क्योंकि मिनट हैंड जो है अभी 12 पे है, 9 बजे है, 10 बजे फिर ये 12 पे होनी पड़ेगी इसको, तभी 10 बजेगा, 11 बजे फिर 12 बजे फिर 12 पे होगी। यानी कि जो मिनट हैंड है ये हर घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, जबकि आवर हैंड को ऐसा करने में 12 आवर लगते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में जो आवर हैंड है वो कितने चक्कर कंप्लीट करेगी, तो 2 चक्कर कंप्लीट करेगी। छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी हमें तैयार रखना है और आई होप आपको ये चीज़ें पता भी होंगी। तो 360 डिग्री चलने में दोनों का जो समय है वो ये है। अब 360 डिग्री को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन की तरह समझो तो 360 डिग्री ये रहेगा कुछ इस तरह से। सपोज ये 360 डिग्री कह लो या मीटर कह लो, इसको आप कुछ भी समझ लेते हैं इसको फिलहाल। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुई गिनती और 12 तक का डायल इस तरह से बना। तो अब इसमें 12 स्लैब हैं। तो इस डिग्री को या इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में दोनों हैंड का टाइम हमारे पास है, और मैंने इसको एज अ डिस्टेंस समझ लिया। एज अ डिस्टेंस ले लो या एज अ डिग्री ले लो,
डजंट मैटर, फिलहाल इसको हमने डिस्टेंस माना। अब आप देखो, अगर आप 360 डिग्री ट्रेवल करने चलोगे तो जो आवर हैंड है वो क्या स्पीड से चलेगा, यानी कि इसकी हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो दोनों सुइयों की स्पीड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड फिक्स है इनकी। जिस तरह से इसका पाथ फिक्स है चलने का, उसी तरह से इनका स्पीड भी फिक्स है, यानी कि हमेशा एक समान चाल से चलती हैं। तो अगर हम देखें स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड, तो आवर हैंड की जो स्पीड होगी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 360 और टाइम है 12 आवर। तो हमारे पास में जो स्पीड आएगी वो आएगी 30, चूंकि ये 360 डिग्री में है तो डिग्री पर आवर, 360 बाई 12 यानी कि 30 डिग्री पर आवर, ये है स्पीड ऑफ आवर हैंड। ऐसी अगर हम स्पीड निकालें मिनट हैंड की, तो ये मिनट हैंड भी 360 डिग्री ही ट्रेवल करती है, बट ये 1 घंटे में ट्रेवल करती है। 360 डिग्री ट्रेवल करने में इसको 1 घंटा लगता है, तो इसकी स्पीड हुई 360 डिग्री पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री। बट इससे थोड़ा सा हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा छोटा यूनिट चाहिए होगा, पर आर तो बहुत दूर की बात हो जा रही है। मतलब 360 मिल रहा है, फिर हमें छोटा यूनिट नहीं मिल पा रहा है। तो अगर छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इस आवर को मैं मिनट में चेंज कर देगा। 1 क्या था नीचे अभी यूनिट, आवर है। इस आर को मैं अगर मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये बन जाएगा 360 अपॉन 60, क्योंकि 1 आवर में मिनट होते हैं। तो हमारे पास में आया 6 डिग्री पर मिनट। अब ये इसकी मिनट में स्पीड है, यानी कि ये हर मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है। क्योंकि ये वाला मिनट में है तो हम इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि था 30 डिग्री पर मिनट पर आवर। तो इसको भी चेंज कर देते हैं हम। अगर इसको हम मिनट्स में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 30/60, क्योंकि पर आवर को हमने मिनट्स में बदलना है, तो 60 मिनट होते हैं, डिवाइड करेंगे 1/2 डिग्री पर मिनट, 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी कि ½ डिग्री पर मिनट। मैं फिर से लिख रहा हूं इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। स्पीड ऑफ आवर हैंड इक्वल टू ½ डिग्री पर मिनट, ये आपको नोट करना है। ऐसे ही दूसरा जो हमने फाइंड आउट किया वो है स्पीड ऑफ मिनट हैंड, जो कि आई 6 डिग्री पर मिनट। तो हमारे पास में दोनों सुइयों की स्पीड आ चुकी है, दोनों सुइयों की स्पीड हमें मालूम है। अगर दोनों सुइयों की स्पीड मालूम है तो दूसरी चीज हमें यह भी पता है कि इनका जो पाथ है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा एक डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो ये तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, और रिलेटिव स्पीड को हम स्पीड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ हैंड्स, यानी कि दोनों सुइयों की आपेक्षिक चाल, और रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये दोनों का सेम डायरेक्शन है, दैट्स वाई ये स्पीड्स माइनस हो जाएंगी। तो वो हाफ माइनस होगा 6 में से, तो ये बचेगा 11/2, या इसको आप 5 होल 1/2 भी लिख सकते हो, बट हम इसको यूज करेंगे एज अ 11/2 डिग्री पर मिनट। दोनों चीजें सही है, जहां पे जैसा सही लगेगा हम जैसी जरूरत होगी वैसे यूज करेंगे इसको। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा है दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलती हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलती हैं तो इनकी स्पीड हमने फाइंड आउट करी, क्योंकि जो आवर हैंड है वो 360 डिग्री जो कि पूरा सर्कल है उसमें 12 घंटे में कवर करती है, इसलिए इसकी स्पीड हुई 30 डिग्री पर आवर, या फिर
हाफ डिग्री पर मिनट आवर हैंड की स्पीड। वहीं अगर हम देखें स्पीड ऑफ मिनट हैंड तो ये 360 डिग्री ट्रेवल करती है 1 घंटे में, तो स्पीड होगी 360 डिग्री पर आवर, 360 डिग्री पर आवर। अगर इसको मिनट्स में हमें कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट होते हैं चूंकि 1 घंटे में, तो डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6 डिग्री पर मिनट। और इसके अलावा दोनों हैंड्स हमेशा सेम डायरेक्शन में चलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि इनकी रिलेटिव स्पीड 11/2 डिग्री पर मिनट होगी। हमारा ये 6 है, 7, 8, 9, 8 और 7 और 8 के बीच में इसका चाप है, बेसिकली सर्कल का जो आर्क बन रही है यहाँ पे, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे। तो इसके बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से 5 मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट। तो हमने देखा जो मिनट हैंड की स्पीड होती है वो मिनट हैंड की स्पीड होती है वो स्पीड होती है कितनी, 6 डिग्री पर मिनट। और वहीं आवर हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट। अब देखो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है, जबकि 1 मिनट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, फिर अगला मिनट यहाँ तक होगा, फिर अगला मिनट यहाँ होगा, फिर अगला मिनट यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह से 7 और 8 के बीच में 5 मिनट होते हैं, हर किसी के बीच में 5-5 मिनट होते हैं ना, तो हर किसी के बीच में 5-5 मिनट हैं, तो इसमें 5 मिनट इस तरह से यहाँ पे बनते हैं। तो जो मिनट हैंड है बेसिकली वो अगर पहले 7 पे थी तो फिर 7 के बाद अगले मिनट यहाँ पे होगी, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 1 मिनट का, और यही वाला एंगल बनेगा 6 डिग्री का। तो ये 6 डिग्री है, और ये 6 डिग्री मिनट हैंड 1 मिनट में कवर करती है, यानी कि यहाँ तक आएगी। फिर अगले मिनट में और 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में और 6 डिग्री, फिर अगले मिनट में और 6, फिर एक और 6। तो इस तरह से ये 5 बारी 6-6 डिग्री ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये वाला जो सेक्टर बन रहा है इसका एक, ये वाला सेक्टर 30 डिग्री का होगा, यानी कि 2 आवर्स के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। और इसको 5 अगर भागों में हम डिवाइड कर दें तो 6-6 डिग्री का एक भाग बनेगा, जो कि मिनट हैंड 1 मिनट में कवर करती है या ट्रेवल करती है। तो इस तरह से आपको बेसिक ये ध्यान रखना है कि जो 2 घंटे हैं, जो भी 2 घंटे, जो भी 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, उसके बीच में 30 डिग्री का गैप है। इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे आपसे मैं पूछूं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसके बाद एंगल से रिलेटेड ही बन रहे हैं, तो कोण पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा गया 5 बजे, 5 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण बताइए, दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 5 बजे है और दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें बताना है। 2 तरीके हैं, मिनट हैंड होगी हमारी यहाँ पे और आवर हैंड होगी यहाँ पे, तभी 5 बजेंगे। यानी कि ये वाला गैप हमको निकालना, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो अगर ये एंगल पूछा है तो इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 घंटे का टाइम है। और 1 घंटे में हमने अभी अभी देखा है कि 1 घंटे में यानी कि 2 नंबरों के बीच 30 डिग्री होता है। तो 5 घंटे के बीच ऐसे ही कितने डिग्री हो जाएंगे, 30 × 5, 150 डिग्री। तो हमारा आंसर है 150 डिग्री। तो 5 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर होगा 150 डिग्री। आपने क्या करना है, केवल 30 को 5 से गुणा कर देना है, क्योंकि 2 नंबरों के बीच 30 का गैप, तो 5 के बीच 150 का गैप, पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अभी हमने आवर हैंड से निकाला, 30 का मतलब क्या है, आवर हैंड। अब दूसरा तरीका देखो आप, 5 बजे हैं और 5 बजे पे ही हम 25 मिनट भी बोलते हैं मतलब अगर यहाँ पे मिनट हैंड होती तो हम इसको 25 मिनट बोलते। तो अगर 25 मिनट है तो इसका मतलब जो मिनट हैंड है उससे इसका डिस्टेंस 25 मिनट का है 12 से।
तो अगर 25 मिनट का डिस्टेंस है तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करती है मिनट हैंड, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 150 डिग्री। यानी कि हम मिनट हैंड से भी निकाल सकते हैं, आवर हैंड से भी निकाल सकते हैं। आवर हैंड से निकालना है तो इंटू 5, मिनट हैंड से निकालना है तो मिनट इंटू 6 जो कि मिनट की स्पीड है। तो मिनट से निकालने के लिए आपको उस पर्टिकुलर आवर पे मिनट्स देखने पड़ेंगे कितने मिनट होते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। सपोज हमसे पूछा जाए 8 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 8 बजे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 आर है, 8 और 3 24, 8 3 24, 240 डिग्री का होगा। 30 से मल्टीप्लाई किया ये वाला। अब दूसरे के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 8 पे कितने मिनट होते हैं। तो 8 पे अगर मिनट हैंड होती है तो हम कहते हैं 40 मिनट है। तो 40 गुणा 6, 40 गुणा 6, क्योंकि मिनट हैंड की जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट है, तो मिनट हैंड से भी आंसर आया 6 डिग्री। अब ये तो बहुत बेसिक एंगल है, ये आपके समझ में भी आ गए होंगे और ये बहुत अच्छी से आपको आने चाहिए, तभी आप फिर और क्वेश्चन कर पाओगे जहां पे टाइम फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे तो टाइम फिक्स पूछा मैंने, जैसे 5 बजे तो 5 गुणा 30 150, अगर 6 बजे है तो 6 गुणा 30 180, 7 बजे है तो 7 गुणा 30 210, 3 बजे है तो 30 गुणा 3 90, या फिर 15 गुणा 6 90। तो इस तरह से अगर एग्जैक्ट टाइम है, कोई पूरे पूरे घंटे का टाइम है, तो ऐसे केस में आप आवर हैंड के लिए 30 से और मिनट हैंड के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। जैसे 11 बजे तो 11 गुणा 30 330 डिग्री, या 55 होता है 11 पे, 55 गुणा 6 330। तो इस तरह से हम जब एग्जैक्ट टाइम होता है तो एंगल फाइंड कर सकते हैं। बट हमें केवल एंगल एग्जैक्ट टाइम क्या नहीं, बीच में भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, ये एग्जैक्ट तो कभी पूछा भी नहीं जाएगा। जैसे 5:24, 5:18, इस तरह का जब टाइम होता है तो वैसे केस में हमें एंगल निकालने के लिए एक और कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि जो एंगल होते हैं वो कुछ मेन एंगल जो होते हैं उन पे बार बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और उस पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे 0 डिग्री का एंगल, अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी, है ना। 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी या सेम डायरेक्शन में होंगी। या फिर 90 डिग्री का एंगल, तो इस तरह से सुइयां होंगी, जैसे 3 बजे 9 बजे ये हमारा 90 डिग्री होगा। इसके अलावा और भी 90 डिग्री बनेगा, ऐसा नहीं है केवल 3 और 9 पे ही बनेगा। ऐसी 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो इस तरह के एंगलों को भी हम समझते हैं और 1 घंटे में कितनी बार ऐसे एंगल बनेंगे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके हम इनको लेते हैं। 1 आवर में कितनी बार मिलती है, 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं। तो 1 घंटे में दोनों सुइयां एक ही बार मिलेंगी। जैसे अगर अभी 3 बजे हैं, तो ये दोनों सुइयां 90 डिग्री के एंगल पे हैं। और अब ये जो मिनट हैंड है जो कि इसकी स्पीड ज्यादा है 6 डिग्री पर मिनट है, तो ये आगे आएगी और इस तरह से 3 से थोड़ा सा आगे आके ये एक दूसरे से मिलेंगी। इस तरह से दोनों सुइयां, अब ये इधर नहीं होगी, आगे आ चुकी है, दोनों मिली। इसके बाद मिनट हैंड की स्पीड ज्यादा है चूंकि, तो ये आगे निकल जाएगी और यहाँ आएगी और ये तब तक 4 पे पहुंच चुकी होगी आवर हैंड, तो इस तरह से 4 पे पहुंच जाए, बीच में मिले एक बार। यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड 1 घंटे में केवल एक बार मिलती है, तो हमारा आंसर होगा एक बार। 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, एक बार। अच्छा, इस एक बार मिलने को हम कहते हैं संपाती होना। इसके लिए एक और वर्ड आता है जो कि है संपाती होना। संपाती होना, या फिर इसके अलावा इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल।
0 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका मतलब ये मिले हैं, एक साथ में है, कोई भी एंगल बीच में नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है। अब अगर 1 घंटे में एक बार होता है, तो अगर हम इसको दूसरे क्वेश्चन में देखें 12 घंटे के लिए, 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, तो ये अब 11 बार होगा, ये अब 11 बार होगा। क्योंकि इसको भी समझना है थोड़ा सा हमें। देखो, अगर हम घड़ी में देखें तो ये घड़ी है, अभी हमारी घड़ी में 11 बजे हैं, सपोज 11 बजे हैं। अब 11 के बाद 12 बजेगा, हैंड चलेगी आगे, क्या ये कहीं पे मिले हैं अभी तक? अभी 11 बजे हैं, अब टाइम स्टार्ट हुआ मिलने के लिए, हम चेक कर रहे हैं। अब टाइम स्टार्ट हुआ तो मिनट हैंड इस तरह से चली, तो ये कहीं भी नहीं मिले, और ये जाके अब यहाँ पे मिलेंगे, तो ये बज चुका होगा 12। 11 से 12 बजने तक यहाँ पे मिले ही एक बार। अब जब 12 बजे गए हैं, तो 12 से अब 1 बजाते हैं, 12 से 1 बजा, अभी 12 बजा था, फिर से मिनट हैंड चलना शुरू हुई, आवर हैंड भी चल रही है अपनी स्पीड से थोड़ी थोड़ी, और ये सुई फिर मिलेगी यहाँ पे, और तब तक का जो आवर हैंड है वो आगे जा चुकी है। क्या यहाँ पे मिले? नहीं मिले इस बार। 12 से मिनट हैंड चली थी आगे को, तो फिर ये यहाँ पहुंची, तब तक वो आगे जा चुकी है, तो ये नहीं मिले, यानी कि यहाँ पे एक बार ये छूट जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्लॉक के अंदर जो भी 1 घंटे में एक बार होगी जो भी चीज, वो 12 घंटे में केवल 11 बार होगी। या फिर ऐसी अगर हम 24 घंटे का हिसाब रखें, तो फिर 2 बार कम, यानी कि 22 बार होगी। 24 घंटे में 22 बार होगी। या अगर 1 घंटे में कोई चीज 2 बार हो रही है, तो 12 घंटे में 22 बार होगी, 24 बार नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? तो लंबवत होने का मतलब है स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री। तो 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक ही बार बनेगा। जैसे अभी सपोज 12 बजे हैं, अब 12 बजने के बाद मिनट हैंड ने चलना शुरू किया, तो ये कुछ यहाँ पे 12:30 से थोड़ा सा पहले इस तरह से एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। बस उसके बाद फिर नहीं बनेगा, 1 घंटे में एक ही बार बनेगा, हर बार होगा ऐसा, हर घंटे में एक बार ऐसा होगा। तो हमारा आंसर है 1 बार। 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी? तो आंसर है 1 बार। नंबर 4, 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार 12 घंटे में लंबवत होंगी? तो अगेन आंसर हमारा एक कम रहेगा, यानी कि 11 बार। और ये मैं आपको समझा चुका हूं क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी 5th है, एक घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? समकोण बनाएंगे। तो दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। जैसे अगर अभी 1 बजा है, तो 1 बजे से 2 बजने तक हमारा टाइम है। तो 1 बजे के बाद थोड़ा सा जब ये 40 हो रहा होगा, 25 हो रहा होगा, कुछ 1, 20, 22, 25 ऐसे, तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा होगा, पहला राइट एंगल होगा ये। और इसके बाद फिर से मिनट हैंड मूव करेगी, और 2 बजने में 5 मिनट 10 मिनट कुछ ऐसे रहेंगे, तब भी ये एक राइट एंगल बन रहा होगा। तो 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है, 2 बार समकोण बनेगा। तो अगर 1 घंटे में चीज 2 बार होती है, तो 12 घंटे में 22 बार होगी। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगे? तो आंसर होगा 22 बार। एक और चीज हमें समझनी है, नंबर 7, एक घंटे में कितनी बार
एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीध में होंगी, एक सीध में होंगी। अब देखो ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। एक घंटे में कितनी बार एक सीध में होंगी, एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीध में होंगी। अब देखो अगर ये घड़ी है, अगर हमारा टाइम 3:15 के आसपास हुआ है, 3:16 हुए, 16-17 मिनट, तो क्या हम इसे कहेंगे कि ये एक सीध में है? यस, बिल्कुल कहेंगे, ये एक सीध में है। ये टाइम 2:50 कुछ इस तरह से हो रहा होगा, तब भी हम बोलेंगे कि एक सीध में है। तो एक सीध में होने का मतलब दोनों कंडीशन है 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी, यानी कि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। एक सीध में होने का मतलब 0 डिग्री भी होगा और 180 डिग्री भी होगा, तो एक सीध में हम इसको कह सकते हैं। तो ऐसा एक घंटे में 2 बार होगा, एक बार एक साथ में होंगी और एक बार अपोजिट में होंगी, तो ऐसा 2 बार होगा। एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीध में होंगी? तो 2 बार होंगी। अगर एक घंटे में 2 बार कोई चीज होती है तो वो 12 घंटे में 22 बार होगी, 22 बार। तो ये चीजें भी आपको एज अ फैक्ट पूछी जाती हैं और इन पे हमें क्वेश्चन भी निकालना है। अब देखो जैसे हमने पढ़ा कि कोई जो वो क्लॉक है, घड़ी है, वो कितनी बार मिलती है? तो एक बार। अब कितने बजे मिलेगी? जैसे 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी? अब टाइम हम निकालेंगे, एक बार मिलती है ये हमने देख लिया, अब कब मिलेगी ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।